फ्रेंड्स, आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने टेरिडोफाइट्स के बारे में जान लिया था। अब देखो, जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, यानी कि इसके अंदर जो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, वो नेक्ड होते हैं। तो द जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट इन विच द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो ओव्यूल होते हैं वो ओवेरी वॉल के साथ इनक्लोज नहीं होते हैं, मतलब वो रिमेन एक्सपोज्ड रहते हैं। इनके जो सीड हैं डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड। इसका मतलब यही है कि हाँ भाई, जो सीड होते हैं वो भी कवर्ड नहीं होते, यानी वो नेक्ड रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री और शब ट्री भी इंक्लूड होते हैं। यानी कि एक जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें, जैसे कि जियांट रेडवुड ट्री की अगर हम बात करें और उसका नाम है स्क्वेया, ये ऐसा टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है जो जिम्नोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। रूट्स मेनली टैप रूट प्रेजेंट होती है इसके अंदर। कुछ ऐसी रूट्स हैं जो फंगल एसोसिएशन कर लेती है और माइकोराइजा की फॉर्मेशन कर लेती हैं। पाइनस के अंदर देख सकते हो आप। वाइल अगर हम सम अदर साइकेस की बात करें तो उसके अंदर स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट होती है जिनको कोरेलॉइड रूट बोलते हैं, और ये N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन कर लेती हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी होती है। इनकी जो स्टेम है वो अनब्रांच साइकिस के अंदर देखने को मिलती है और ब्रांच्ड हमें पाइनस और सिड्रस के अंदर देखने को मिलती है। लीव्स इनकी सिंपल और कंपाउंड भी हो सकती है, जबकि साइकस के अंदर बात करें तो उसके अंदर पिन्नेट लीव्स होती हैं। अब इनकी जो लीव्स होती है जिम्नोस्पर्म की, वो वेल एडेप्टेड होती है टू विदस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइड, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी या वाइंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। अगर हम कोनेफर्स की बात करें तो उनके अंदर नीडल लाइक लीव्स प्रेजेंट होती है जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती हैं। उनकी क्यूटिकल थिक होती है और संकन स्टोमेटा होते हैं जो वाटर लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि इनके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड तो माइक्रोस्पोर और हैप्लॉइड ही मेगास्पोर्स होंगे। ये दो काइंड के जो स्पोर्स होते हैं ना, ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बोर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जो कि स्पाइरली अरेंज्ड होकर एक कॉम्पैक्ट स्टोबिलाई और कोन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब ये स्टोबिलाई अगर माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया बियर करती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्टोबिलाई। अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन के अंदर डेवलप्ड हो जाते हैं, जो कि हाईली रेड्यूस होते हैं और लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये रेड्यूस गैमेटोफाइट ही क्या कहलाते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब जब ये पोलन ग्रेन्स बन गए हैं, अब इनकी डेवलपमेंट के बाद ये किसके अंदर डेवलप्ड होंगे? ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर डेवलप्ड होंगे। अब इसके बाद जो कोन्स है वो मेगास्पोरोफिल्स ओव्यूल्स के साथ अगर मेगास्पोरोफिल्स बियर करते हैं या मेगास्पोरेंजिया बियर करती है तो उसको बोलते हैं मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्टोबिलाई। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्टोबिलाई में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री। अगर मेल और फीमेल कोन सेम ट्री पर बोर्न हो रहे हैं तो उसमें एग्जांपल ले सकते हैं पाइनस का। पाइनस के अंदर जो मेल और फीमेल कोन है वो एक ही सेम ट्री के ऊपर जो है हमें देखने को मिलते हैं। और अगर साइकस की बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट ट्री के अंदर हमें जो है देखने को मिलेंगे मेल कोन भी, और जो आपके मेगास्पोरोफिल्स हैं ये डिफरेंट ट्री के ऊपर देखने को मिलेंगे। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस। अब जो मेगास्पोर मदर सेल है ये न्यूसेलस की ही सेल से जो है डेवलप्ड होते हैं। न्यूसेलस जो है, न्यूसेलस के ऊपर जैसे मान लो ये न्यूसेलस है, इसके ऊपर कुछ प्रोटेक्टेड बाय इन्वेलॉप्स होती हैं जो न्यूसेलस को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? ये ओव्यूल कहलाता है। उसके बाद अगर हम करें, ये जो ओव्यूल हैं ये मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर बोर्न होते हैं और टू विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म अ फीमेल कोन, जो कि पूरा का पूरा गुच्छा बना लेते हैं फीमेल कोन्स का। अब जो मेगास्पोरो मदर सेल है ये डिवाइड होती है मिटोटिकली, यानी कि म्योसिस के थ्रू डिवाइड होंगी और 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं, जिसमें से एक मेगास्पोर की अगर हम बात करें तो वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर इंक्लोज्ड होती है।
ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड करेंगी और उसके बाद मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड होने के बाद ये 2 या 2 से ज़्यादा आर्किगोनिया के फॉर्मेशन कर देती हैं, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन के फॉर्मेशन कर देती हैं। उसके बाद मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर रिटेंड रहता है। अब अगर हम बात करें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं ये इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होते, जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर वो क्या थे, फ्री लिविंग थे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर होंगे ऑन स्पोरोफाइट्स पर। इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो रिलीज हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के थ्रू और फिर उसके बाद वो एयर करंट के द्वारा कैरी कर लिए जाएंगे और ओव्यूल्स की ओपनिंग पर वो जाके जो है चिपक जाएंगे या बॉर्न हो जाएंगे मेगा स्पोरोफिल्स पर। अब अगर हम बात करें पोलन ट्यूब्स की, फिर क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे ही मान लो ये पोलन ग्रेन आपका और यहाँ पर क्या है मेगा, यहाँ ये आपका मान लो मेगा स्पोरोफिल्स है, ठीक है। ये एयर करंट्स के थ्रू जाएंगे और यहाँ पर जाके अटैच हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है तो जो मेल गैमेट है वो आर्किगोनिया के पास जाएगा ओव्यूल्स के अंदर। उसके बाद वो अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर लेती हैं। फिर क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और जाइगोट एम्ब्रियो के अंदर डेवलप्ड हो जाता है। फिर जैसे ही एम्ब्रियो के अंदर होता है तो फिर ओव्यूल से सीड बनता है और जो वो सीड होते हैं वो कवर्ड नहीं होते, वो सीड नेक्ड रहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये क्या है, जिंकगो, इसके अंदर क्या है, ये ड्वार्फ शूट है और यहाँ लॉन्ग शूट देखने को मिल रही होगी आपको। ये क्या है, सीड, जो कि क्या है, कवर्ड नहीं है। उसके बाद अगर ऊपर बात करें तो ये